कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु हुसैन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों से, जो 11 से 15 सितंबर तक का था। इस हफ्ते मार्केट ने दिखाया है असली दम। एक अच्छा ब्रेक लगने के बाद मार्केट ने फुल रिकवरी दी है और न्यू हाई। इसके पहले वाले वीक में भी जहां पेनी स्टॉक्स में सर्किट लगने लगे थे और उसके बाद में सभी कचरा स्टॉक्स में भी एक रैली बनने लगी थी, तभी मार्केट ने एक झटका दिया और बता दिया कि लंबी रेस में जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं वही सस्टेन करेंगे। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 5% का फॉल और इंडिविजुअल स्टॉक्स में करीब 10 से 15% की फॉल के बाद मार्केट ने रिबाउंड किया और उसके बाद लार्ज कैप्स ने कमान संभाल ली। 20,000 के जादुई और करिश्माई फिगर को क्रॉस करने के बाद मार्केट अब संभलकर ट्रेड कर रहा है। मार्केट्स ने इस हफ्ते सबको चौंका दिया है इस रैली से। जहां वर्ल्ड मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, वहीं हमारे मार्केट्स इंट्राडे डिप के बाद हाई पर बंद दे रहे थे। इस हफ्ते में मंदी वालों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिल रही है। 2 हफ्तों पहले जहां पर हम 19,223 पर ट्रेड कर रहे थे, वहां से 15 दिनों में हम करीब 1,000 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इतनी तेज रैली होने के बावजूद मिड और स्मॉल कैप की पार्टी अभी चालू है। अभी भी कहीं पे थकावट का नाम नहीं है। बाजार जब भी शॉर्ट टर्म में बहुत तेजी करता है तो वहां पर रिस्क थोड़ा बढ़ने लगता है। अब शॉर्ट टर्म में जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, रिस्क का लेवल वैसे वैसे ऊपर जाता जाएगा। निफ्टी की शुक्रवार की क्लोजिंग काफी स्ट्रांग फुटिंग पर हुई है। सेक्टर रोटेशन भी अच्छा हो रहा है। अब अगले हफ्ते देखना है कि बैंक निफ्टी नया हाई बनाता है या नहीं, सभी को इंतजार रहेगा। अब कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट का स्पेशल सेशन 18 से 22 सितंबर तक का है। उसका एजेंडा भी आ गया है, जिसमें गवर्नमेंट कुछ बिल्स पास कराना चाहती है जो राज्यसभा में ऑलरेडी पास हो चुके हैं। गवर्नमेंट इन बिलों के अलावा भी और कुछ बिलों को पास कराना चाहती है। अब क्योंकि अनसर्टेनिटी के बादल छट गए हैं, तो मार्केट को रैली करने की एक वजह मिल गई है। लेकिन कुछ जानकार स्केप्टिकल हैं। इन बिलों के लिए सरकार को स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत नहीं थी। गत सप्ताह में कोटक की एक रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने मिड और स्मॉल कैप के ओवर वैल्यूएशन की बात कही थी, जिसके बाद उन्होंने अपने क्लाइंट्स को इन स्टॉक्स को ना रेकमेंड करने की भी बात कही थी। इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए स्मॉल और मिड कैप में जोरदार प्रॉफिट बुकिंग हुई। मिड और स्मॉल कैप के शेयरों में गिरावट का एक और रीजन था, जहां पर रूमर थी जिसमें एक हेज फंड मैनेजर को फ्रंट रनिंग करते हुए पकड़ा गया और उसे नौकरी से निकाला गया। उसका पोर्टफोलियो का साइज करीब 3 से 4 हजार करोड़ का स्मॉल और मिड कैप में था। कंपनी द्वारा उसका पूरा पोर्टफोलियो बेचने की रूमर से शेयरों में बाजार में हड़कंप मच गया और पूरा मार्केट का सेल ऑफ आ गया। लेकिन उस दिन के एफआईआई फिगर से इस सेलिंग की पुष्टि नहीं हो पाई। दूसरे दिन उसी फंड मैनेजर ने ट्वीट करके बताया कि ये सब एक बहुत बड़ी रूमर है, एक बहुत बड़ी साजिश है, और उस रूमर को बढ़ावा देने वाले के अगेंस्ट में वो डिफेमेशन का केस भी दाखिल करना चाहते हैं। शुगर मिल्स में इस बार काफी गजब की तेजी देखी गई। अगस्त के महीने में जहां पर बारिश कम हुई है, उसकी वजह से महाराष्ट्र में शुगर प्रोडक्शन 4 साल के लो पर आ गया है। भारत शुगर के वर्ल्ड एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर पर आता है। वहीं शुगर सप्लाई में महाराष्ट्र का हिस्सा 1/3 का है। शॉर्ट प्रोडक्शन होने की वजह से शुगर के भाव ऑलरेडी आसमान छू रहे हैं। अगस्त महीने का WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स 5वें महीने भी नेगेटिव आया है। जुलाई में -1.36% आया था। इस बार अगस्त के लिए -0.52% आया है। एस्टिमेटेड 0.6% था। बेसिक मेटल्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स के भाव में कमी होने की वजह से WPI नेगेटिव में चल रहा है। अमेरिका में 13 सितंबर को आईफोन 15 लॉन्च किया गया है।
इस फोन का बेसिक मॉडल इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इस फोन को पहली बार सी टाइप सॉकेट दिया गया है। इस फोन में सुरक्षा के लिहाज से बेहतर फीचर्स दिए गए हैं। अब एफआईआई की बात कर लेते हैं। एफआईआई ने अगस्त महीने में 20,620 करोड़ की सेलिंग करने के बाद इस महीने भी इनकी सेलिंग का फिगर 9,580 रहा है। इस हफ्ते भी करीब उन्होंने 700 करोड़ के शेयर्स की सेलिंग की है। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को स्पेशल PMLA कोर्ट ने 14 दिनों के लिए मुंबई के आर्थर रोड जेल में भेज दिया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। भारत की मेहमान नवाजी आखिर में रंग लाई। सऊदी प्रिंस ने यहां पर टोटली करीब 8 एग्रीमेंट साइन किए हैं। कर्नाटका के रोड शो में भी उनकी तरफ से करीब 25 LOI पर सिग्नेचर्स हुई हैं। अब IPO की बात कर लेते हैं। यात्रा ऑनलाइन का IPO शुक्रवार को ओपन हुआ। इशू साइज है 775 करोड़ का, जिसमें 602 करोड़ का OFS है। प्राइस बैंड 135 to 142 है। 20 सितंबर तक ये खुला रहेगा। अभी तक 0.11 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। RR केबल का भी IPO अभी तक 18.69 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 983 से 1035 का था। इशू साइज है 1964 करोड़ का, जिसमें से 184 करोड़ का फ्रेश IPO और बाकी 1784 करोड़ का OFS था। समही होटल्स का IPO 18 सितंबर को ओपन हुआ। अभी तक 0.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 119 से 126 का है। इशू साइज 1370.10 करोड़ का है, जिसमें से 1200 करोड़ का फ्रेश IPO इशू होगा और बाकी का 170.10 करोड़ का OFS पोर्शन होगा। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज का IPO 18 सितंबर को बंद हो रहा है। अभी तक 0.44 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 156 से 164 का है। इशू साइज 563.38 करोड़ का है, जिसमें से 392 करोड़ का फ्रेश इशू होगा। बाकी 171.38 करोड़ का OFS पोर्शन होगा। ITC के ब्रांड योगा बेबी ने बच्चों के पॉरिज फूड कैटेगरी में एंट्री की है। 5 नए फ्लेवरों में रागी, ओट्स, मिलेट्स की रेंज मार्केट में उतारी गई है। गवर्नमेंट ने भी क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स में फिर से फेरबदल किया है। इस बार 6,700 पर टन से बढ़ाकर करीब 10,000 रुपया पर टन किया गया है। डिफेंस कंपनियों के शेयरों में भी काफी तेजी देखी गई। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 45,000 करोड़ के नए ऑर्डर इंडियन कंपनीज को देने का फैसला किया है। आइडिया वोडाफोन का शेयर एक महीने में करीब 51% तक उछल गया है। ये रिटेल इन्वेस्टरों का फेवरेट स्टॉक है। कंपनी के CEO अक्षय मुंद्रा ने एनालिस्ट मीट में बताया कि कंपनी इक्विटी फंडिंग पर कुछ ग्रुप से बातचीत कर रही है। बात कुछ महीनों से चल रही है। अब आने वाले क्वार्टर में हो सकता है कि कोई इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में कोई इन्वेस्टर आने की संभावना है। यूके गवर्नमेंट ने 500 मिलियन पाउंड का निवेश टाटा स्टील के प्लांट पोर्ट टालबोट को डीकार्बोनाइज करने के लिए किया है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का 2800 करोड़ का IPO 25 सितंबर को ओपन होकर 27 सितंबर को बंद होगा। जिंदल ग्रुप का ये 13 साल बाद एकदम फ्रेश नया IPO है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर सज्जन जिंदल ग्रुप का पोर्ट्स बिजनेस हैंडल करती है। क्रूड ऑयल का भाव उबाल पर है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव $93 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। ओपेक प्लस रशिया के प्रोडक्शन कट्स की वजह से और चाइना के इकोनॉमिक रिवाइवल की अटकलों के आधार पर कच्चे तेल में ये तेजी देखी जा रही है। वहीं भारत की तेज रफ्तार और चाइना का वर्स्ट इकोनॉमिक फेज से उबरना भी भाव को और तेजी प्रदान कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्रूड का भाव $100 प्रति बैरल के ऊपर भी करने की अटकलें लगाई जा रही है। महंगा क्रूड ऑयल भारत जैसे उभरते देशों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। वहीं कंपनीज की परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है
और सामने स्टॉक मार्केट भी वहां पर कमजोर रह सकते हैं। बॉम्बे डाइंग के शेयर्स इस हफ्ते काफी सुर्खियों में रहे, स्टॉक में काफी तेजी भी देखी गई। कंपनी ने मुंबई स्थित वर्ली में अपने 22 एकड़ लैंड को जापानीज कंपनी सुमिटोमो रियल्टी की सब्सिडरी कंपनी को 5,200 के भाव से बेच दिया है। कंपनी अपने मुंबई में वर्ली स्थित 22 एकड़ लैंड को जापानीज कंपनी सुमिटोमो की सब्सिडरी कंपनी को 5,200 करोड़ में बेचने की डील की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 3,000 करोड़ के मल्टीपल ऑर्डर्स मिलने की न्यूज से स्टॉक में काफी हलचल देखी गई। कंपनी के पास 2024 फिस्कल के में 14,384 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। टीटागढ़ रेलवे वैगन्स ने अपना प्रोडक्शन 600 से 700 वैगन्स पर मंथ से बढ़ाकर 1,000 वैगन्स पर मंथ करने का टारगेट रखा है। कंपनी के पास ऑलरेडी 28,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और डिमांड में बढ़ोतरी के चलते उन्होंने ये एक्सपांशन प्लान किया है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी 372 पॉइंट बढ़कर 20,192 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 46,231 पर 1,075 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स भी 67,838 पर 1,239 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी आईटी 2.9%, 3 हफ्तों में ये इंडेक्स करीब 8% तक उछल गया है। बैंक निफ्टी 2.38%, निफ्टी फार्मा 2.18%, बाकी सारे इंडेक्स करीब 1.5 से 2% की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए हैं। अब घटने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी एमएनसी ये करीब 0.5% से आधे टके तक की घटावट के साथ बंद हुए हैं। अब बढ़ने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते आईटीआई 58% उछल गया है, ब्राइटकॉम ग्रुप 26%, आईओबी, सेंट्रल बैंक, एसजीवीएन, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, प्राज इंडस्ट्रीज, टाटा टेली महाराष्ट्र, वोडाफोन आइडिया, ये सारे शेयर करीब 11% से 20% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब वहीं घटने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं, जिसमें बीएचईएल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, भारत डायनामिक्स, लिंडे इंडिया, आरईसी लिमिटेड, एनसीसी, कोचिन शिपयार्ड, पावर फाइनेंस, नेटवर्क 18, आईआरबी इंफ्रा जैसे शेयर करीब 7 से 12% की घाटे के साथ बंद हुए हैं। अब अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं, जो 18 से 22 सितंबर तक का है। ये एक ट्रंकेटेड वीक है, जहां पर 19 सितंबर यानी मंगलवार को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में मार्केट में छुट्टी रहेगी। शुक्रवार को आखिरी ट्रेडिंग सेशन में बुल्स ने पकड़ मजबूत कर ली और निफ्टी को नए हाई पर बंद किया है। ऑटोज और पीएसयू बैंक्स का जलवा तो देखने जैसा था। ट्रेडर्स पीएसयू बैंक में काफी एक्टिव दिख रहे हैं। क्रूड ऑयल के भाव में तेजी के कारण पेंट्स और ट्रैवल रिलेटेड इंडस्ट्रीज के भाव में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मार्केट अभी फुल तेजी की मूड में है, इसी वजह से सारे एग्रेसिव स्टॉक्स में बड़ी बेट लग रही है। अब आगे क्या होगा? बीएसई पर लिस्टेड सभी स्टॉक्स की 11 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कैप करीब 14 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का अप ट्रेंड बरकरार है। एक दिन लास्ट ट्रेडिंग लो के नीचे बंद नहीं दिया है मार्केट ने। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास है। अब हो सकता है कि अगले हफ्ते इसको अटेम्प्ट करे। अब यहां से मार्केट की चढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि पुट राइटर्स अभी तो 20,000 से लेकर 20,200 के लेवल पर काफी एक्टिव हैं। तो मार्केट के पास कुशन तो है, तो बड़ी गिरावट होने की आशंका कम है, लेकिन 15 दिन सितंबर के चले गए हैं और निफ्टी करीब 938 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी भी करीब 2242 पॉइंट बढ़ गया है। ये करीब 5% इंडेक्स के लेवल पर होता है। शॉर्ट टर्म में ये तेजी काफी तेज गिनी जाएगी। अडानी हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई फिर से टल गई है। अब नेक्स्ट हियरिंग 13 अक्टूबर को होगी।
सोमवार को जापानीज मार्केट बंद रहेंगे, मंगलवार को भारत के बाजार बंद रहेंगे। अगले हफ्ते 19 से 20 सितंबर को यूएसए के फेड पॉलिसी है। ये एक बड़ा इवेंट है जो आगे मार्केट की आगे की दिशा तय करेगा, जिसको सभी बहुत क्लोजली वॉच करने वाले हैं। फेड मीटिंग इस बार हो सकता है कोई एक नॉन इवेंट रहे, जिसमें कोई रेट हाइक की आशंका बहुत कम है, लेकिन फेड चेयरमैन का हॉकी स्टोन हमेशा सबको डरा कर रखता है। अगले हफ्ते 18 से 22 सितंबर को पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन भी है, जिसका एजेंडा तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन मार्केट में ग्रेपवाइन है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट आने से मार्केट्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। ट्रेडर्स अपनी पोजीशन लाइट रख रहे हैं। तो दादा, ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। दादा, अब आप बताएं कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 18/9 से लेके 22/9 के बीच में बाजार का हाल हकीकत क्या उभर के आ रहा है टेक्निकली, वो बात हम लोग करेंगे अभी। उसके लिए जो स्क्रीन में दिख रहा है एकदम बाईं तरफ मेरा वीकली निफ्टी स्पॉट, ये निफ्टी डेली, फिर बीच में है वीकली बैंक निफ्टी, एकदम दाईं तरफ है डेली बैंक निफ्टी। इस बार 19 तारीख मंगलवार को गणेश चतुर्थी का कारण बाजार बंद रहेगा। दैट मीन्स एक दिन हम लोग कम ट्रेडिंग डे हिसाब से देखेंगे, तो एक दिन हम लोग को कम मिलेगा, इज अ ट्रंकेटेड वीक। तो पहले वीकली बात करते हैं। 18 से 22 के बीच में जो बाजार का पोजीशन उभर के आ रहा है, देखिए जिस हिसाब से निफ्टी का क्लोजिंग हुआ और जो चीज मैंने लास्ट 2-3 हफ्ते से बोल के आ रहा हूं कि निफ्टी का टेक्निकल्स ये बता रहा है, अभी उस जगह में हम लोग आके पहुंच चुका है ऑलमोस्ट, वो है 20,200 के आसपास। अब यहां से मैं अनचार्टेड जोन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं और एक मूविंग एवरेज वीकली के हिसाब से डाला हूं फॉर अ शॉर्ट टर्म व्यू 8 एक्सपोनेंशियल। ये चीज यही बता रहा है कि टेक्निकली ये एक रेजिस्टेंस जोन में एंट्री हो रहा है। और खास करके अगर ट्रेंडिंग इंडिकेटर एमएसीडी जैसे हम देखते हैं, एमएसीडी वीकली के हिसाब से जो स्लोप चेंजेस हुआ है, ये एक पॉजिटिव चीज है। बट ऐसा सिचुएशन में मार्केट में नेगेटिव सोच रखना बुरी बात है और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल्स का खिलाफ है। बट मेरे हिसाब से टेक्निकल्स ये बोलते हैं ज्यादा वोलेटिलिटी एंड हायर एंड में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर लेना चाहिए। दैट्स वाई ये वीकली का चार्ट के अंदर ज्यादा और कुछ बोलने का जगह नहीं है, जो है वो डेली चार्ट के अंदर। दैट्स वाई मैंने डेली चार्ट आप लोग के सामने अभी प्रेजेंट किया हूं। डेली में मैं एक एनवेलप ड्रॉ किया हूं और एक आरएसआई। ये जो कॉम्बिनेशन है बिटवीन द आरएसआई एंड एनवेलप, एनवेलप का हायर बैंड, और अगर आरएसआई ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंचता है तो वहां पर थोड़ा सा कॉशियस मोड अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि लास्ट जितना भी ऑकेशन में ऐसा हुआ है वहां से बाजार थोड़ा सा या तो साइडवेज मूवमेंट या तो करेक्शन, थोड़ा सा करेक्टिव फेज बाजार को मिला है। जब जब हुआ है, ये आप लोग घर पे भी ये टेस्ट कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई present RSI value 14 days is now above 70, almost approaching 75. तो that's why मैंने यहां पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच करेंगे। कोई शॉर्ट, कोई नेगेटिव सोच यहां पर करना ही नहीं चाहिए। तो दैट्स वाई इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी स्पॉट और डेली का हिसाब से देखा जाए और वीकली कॉम्बिनेशन में जो चीज उभर के आ रहा है वो सामने बता रहा हूं। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी इस बार हाईएस्ट एवर क्लोजिंग हुआ था, जो लास्ट टाइम निफ्टी में हुआ था, और नया हाई अभी तक बनाया नहीं। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिविटी ज्यादा है मेरे हिसाब से चार्ट देख के, क्योंकि इसके अंदर अभी भी स्कोप है। बट प्रॉब्लम वही है, इसका भी स्लोप चेंज हुआ है वीकली के एमएसीडी। दैट्स व्हाई ये नेगेटिव सोच तो यहां पर करना ही नहीं चाहिए। नेगेटिविटी जो है और जो कॉशियस अप्रोच, नॉट नेगेटिविटी, वो है इस जगह। लाइक निफ्टी, आरएसआई ओवरबॉट एंड एनवेलप का अपर बैंड में हम लोग है। तो दैट्स वाई यही खाली एक कॉशियस अप्रोच दिमाग में रख के आप लोग को स्टडी करना जरूरी है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के नेक्स्ट वीक एक दिन कम ट्रेडिंग डे रहेगा, उसी हिसाब से
अपना गेम प्लान या टेक्निकल्स वेट ऑफ एविडेंस को लेके कैसे आप लोग पैर रखेंगे वो सोचना चाहिए। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप 3 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर बात करेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग दैट्स वाई इसलिए कि एक तो है धामपुर शुगर मिल, एक है डीएलएफ। ये फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन में कॉसस अप्रोच भी है, बट ये चार्ट काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। और टेक महिंद्रा। तो स्टार्ट विद धामपुर शुगर। धामपुर शुगर अगर चार्ट देखा जाए आफ्टर दिस काइंड ऑफ फॉल, ये चार्ट अगर आप गौर करेंगे सिंस 2022 मई के बाद आफ्टर अ कंसोलिडेशन दिस इज द हाईएस्ट क्लोजिंग इस वीक में। और ये जोन के ऊपर क्लोजिंग हुआ। 1326 का क्रॉसओवर तो हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, उसके बाद लगातार 2 हफ्ता से ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग के हिसाब से चल रहा है। नाउ इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा मेरे हिसाब से जिस हिसाब से चार्ट बना है कंसोलिडेशन के बाद ये जो क्लोजिंग है, इस स्टॉक को नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड कम से कम 3 हफ्ता से लेके 3 महीना अपना रेडार में डाल के रखना चाहिए, क्योंकि क्रॉसओवर हुआ है, पॉजिटिविटी है, हायर क्लोजिंग आया है, कंसोलिडेशन हुआ है। और उसके बाद अगर इंडिकेटर और ऑसिलेटर देखा जाए तो वीकली के हिसाब से देखा जाए तो ये चेंजेस हुआ है, वीकली स्टोकैस्टिक्स चेंजेस हुआ है, अपवर्ड ट्रेंड में हायर हाई फॉर्मेशन में जाने का कोशिश कर रहा है आरएसआई, जो कि एक मोमेंटम की निशानी है क्योंकि ये 60 के ऊपर मेंटेन्ड हो रहा है। तो दैट्स वाई यहां पर थोड़ा सा कॉशस मोड और थोड़ा सा चार्टिकल पैटर्न के हिसाब से देखा जाए स्टडी करना और जरूरी है। और मोमेंटम कैसे कैरी होता है धामपुर शुगर मिल में, ये थोड़ा सा गौर करना चाहिए नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। नेक्स्ट स्टॉक डीएलएफ। काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है क्योंकि कैंडलस्टिक्स पैटर्न में देखा जाए ये थोड़ा सा नेगेटिव जगह में बंद हुआ है, बट अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग, क्योंकि ये इस चार्ट को अगर आप देखेंगे वीकली के हिसाब से तो काफी दिन के कंसोलिडेशन से निकलने का कोशिश कर रहा है, हायर साइड में हिस्ट्री है, क्या ये वो जगह कवर करके ऊपर जाने का सक्षम होंगे? अगर सक्षम नहीं होंगे तो ये एक रिएक्शन आ सकता है, रिएक्शन में देखना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम भी ये 1326 का जो वैल्यूएशन जोन है आफ्टर द क्रॉसओवर, ये एक हायर टॉप बना के इस वीक में पॉज लगा हुआ है। क्या ये नेक्स्ट वीक नीचे की तरफ आएगा? अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये जो लास्ट प्रीवियस वीक का जो लोएस्ट पॉइंट था दैट मीन्स 504 स्पॉट में, ये काफी इंटरेस्टिंग सपोर्ट एरिया हो सकता है। और एनी क्लोजिंग अबव दिस लाइन दैट मीन्स 545 के ऊपर वीकली क्लोजिंग, फिर से बोल रहा हूं 545 के ऊपर वीकली क्लोजिंग अगर होता है तो इस स्टॉक फिर से एक नया दिशा दिखाने का कोशिश कर सकता है। क्यों? अब ये वीकली एमएसीडी का स्लोप चेंजेस हुआ है, वीकली स्टोकैस्टिक्स का मोमेंटम कैरी हो रहा है, आरएसआई हायर रेंज में थोड़ा सा रिएक्ट करके नीचे की तरफ आए। दैट्स वाई वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोसेस। कम से कम 3 हफ्ता से लेके 3 महीना तो जरूरी स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। आप लोग के पास अगर कोई वेट ऑफ एविडेंस चेक करना है या चेक करना चाहता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी लाइक धामपुर उतना गिरा नहीं था, लेकिन गिरने के बाद ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन 2022 का मई जून महीना का अप्रैल का बाद से दिस इज द हाईएस्ट क्लोजिंग। ये जोन यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, 1326 को क्रॉसओवर हुआ था, रिटेस्ट हुआ, फिर गया, फिर आया। तो एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये स्टॉक भी जाने का कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ। इसका जो मोमेंटम इंडिकेटर और एमएसीडी का स्लोप है बढ़िया चल रहा है।
चेक फॉर मंथली, जस्ट मिनट, मंथली भी देखिए कहां से घुमा है, तो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर रेडार लिस्ट डालना चाहिए। स्टोकेस्टिक्स अपवर्ड मोमेंटम में है, आरएसआई भी 60 के ऊपर मेंटेन कर रहा है वीकली। तो दैट्स वाई दोनों फ्रंटलाइन स्टॉक ही है, टेक महिंद्रा एंड डीएलएफ। ये टेक्निकल छोटा छोटा वेट ऑफ एविडेंस जो हम लोग डेली बातचीत में, माने वीकली बातचीत में ये सब करते रहते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है, वो भी आप लोग प्लीज चेक करते रहिए। ये कोई ट्रेडिंग बाई सेल सिग्नल और बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक सुझाव है, और ये टेक्निकल सुझाव है जो कि एडुकेशन पर्पस में आप लोग लगा सकते हैं। तो दैट्स वाई आज मेरे तरफ से ये टेक्निकल सुझाव ये ही रहेगा। ये नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड 3 हफ्ता से लेके 3 महीना धामपुर शुगर, डीएलएफ एंड टेक महिंद्रा अपना रेडार लिस्ट में डाल के आप लोग चेक लिस्ट में, आपका जो चेक लिस्ट का जो नंबर है वो थोड़ा बढ़ सकता है, नंबर ऑफ स्टॉक, तो ये भी नजर कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। तीनों स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। बस अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हम डिस्क्लेमर रन करते हैं। दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही लोगों को हम डिस्कशन करते हैं। हमारी गुजारिश है कि आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।